एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे बीमाशा में, जिसमें हम कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पीओके की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि पीओके में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को पाकिस्तान की तरफ से बंदी भी बना लिया गया है। इसके बाद और ज्यादा हिंसा भड़क गई और कई वीडियोस में हमें देखने को मिला है कि वहां के जो पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, वो पिटा रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है पीओके की जनता के द्वारा। असल में ये प्रोटेस्ट इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि ऐसे टैक्सेस या बिजली के बिल जो कि आम पाकिस्तानियों से ज्यादा रहते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, इसके लिए वहां पर असंतुष्टि थी। इस असंतुष्टि के कारण धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान की जो रेंजर्स हैं, यानी कि जो बॉर्डर इलाके में जैसे हमारे बीएसएफ वगैरह हैं, उनके रेंजर्स होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एट्रोसिटीज तो हमेशा की ही जाती थी, दबाया जाता था, फिर से दबाने का प्रयास किया गया, पर अब इस बार वो दबा नहीं सके हैं। भारत की तरफ से उनको ऑलरेडी मॉरल सपोर्ट तो मिल ही गया है, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने ये कहा है, हमारे गृह मंत्री ने ये कह दिया है कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो भी जनता है वो अपनी स्वेच्छा से आगे आने वाले समय में भारत से मिलेंगे और पूरा का पूरा पीओके भारत लेगा और भारत से वो स्वेच्छा से मिलेंगे, यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर मिलेंगे। तो ये चीज वहां भी मैसेज कन्वे हो रहा है और इसी का नतीजा है कि प्रोटेस्ट में भारतीय झंडे भी वहां पर देखने को मिल गए हैं। ऐसा एक समय था जब भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जब प्रोटेस्ट होते थे, हिंसा होती थी, तब पाकिस्तानी झंडे देखने को मिलते थे। अब उल्टा हो गया है, जो वो बो रहे हैं वही वो काट रहे हैं। वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं और भारतीय झंडे वहां पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक न्यूज चैनल है, टीआरके न्यूज चैनल, जो कि जम्मू कश्मीर के इलाके की ही न्यूज देता है। इस न्यूज चैनल के द्वारा ये फोटो भी ट्वीट करी गई है, ये फोटो भी एक्स पर डाली गई है और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो फोटो है वो पीओके की है, मुजफ्फराबाद की है और वहां पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें कि वो इंडिया को टिक मार्क दे रहे हैं, मतलब इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो भारत का जो झंडा लहराया गया वो रावलकोट में लहराया गया, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और पूरे के पूरे पीओके में इस तरह के प्रोटेस्ट और हिंसात्मक प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें कि वहां के रेंजर्स को बहुत कस के पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2-3 ऑफिसर्स की मृत्यु तो हो ही गई है, साथ ही साथ 80-90 लोग, 100 लोग, उनके जो रेंजर्स हैं वो इंजर्ड है। साथ ही साथ जो पीओके की जो जनता है वहां पर जो एट्रोसिटीज करी गई हैं, गोलियां चली हैं, 10-15 लोग मारे गए हैं और दरियाओं में उनकी लाशें मिल रही हैं। तो बहुत बड़ा कांड वहां पर हो रहा है और वहां पर इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया ताकि कोई भी फोटोज निकलकर सामने ना आए। ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो शुरुआती दौर की चीजें थी, 1-2 दिन पहले की दौर की चीजें थी, अब तो वहां से चीजें निकल कर भी नहीं आ रही हैं। पर ये सारी चीजें विदेशी मीडियाज में, बीबीसी में, किसी में भी, दबायर में भी ये सब नहीं निकल कर आएंगी, क्योंकि ये भारत विरोधी नहीं, ये पाकिस्तान विरोधी चीजें हैं। अगर यही चीज भारत के अंदर हो रहा होता तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आती, विदेशों में भी आती और हमारे प्रधानमंत्री को डिक्टेटर घोषित कर दिया जाता। बहरहाल कोई बात नहीं, दूसरे के स्टैंप लगाने से कुछ नहीं होता है। हम सभी लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। क्या आगे होने वाला है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, क्या आगे होने वाला है इसका एक और प्रमाण आज फिर से मिल गया है और कई बार हमको मिलता रहा है। अननोन गनमैन्स के द्वारा एक और टारगेट नष्ट कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। असल में पाकिस्तान का एक गैर कानूनी संगठन है जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। इसका जो नेता है उसको मार दिया गया अननोन गनमैन्स के द्वारा। फयाज खान जो कि 37 साल का था, उसको मार दिया गया। जैसे मोहम्मद से भी इसका ताल्लुक कहा जाता है और ये जो संस्था मैंने आपको बताई, ये पाकिस्तान की गैर कानूनी संस्था है। पाकिस्तान के अंदर भी ये गैर कानूनी संस्था है। अच्छा, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं कि ये अननोन गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारत के द्वारा या किसी के द्वारा करवाया गया है या विदेशी ताकतों के द्वारा करवाया गया है। ये असल में इस जो पार्टी का ये जो मारा गया है व्यक्ति, ये जो आतंकवादी संगठन से जैसे मोहम्मद से संपर्क रखता था और भारत का वांटेड था, ये जो मारा गया है, इसी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि किसी फॉरेन ताकत का हाथ इसमें है और उनके द्वारा ही इसको मारा गया है। इसका ताल्लुक एंटी ईरानियन ग्रुप से भी कहा जाता है, या ये जो ग्रुप है ये एंटी ईरानियन भी है। तो बहुत सारे यहाँ पर गुणागणित हो सकते हैं। आप बताइए ये अननोन गनमैन्स किससे संपर्क रखते हैं। अच्छा, अननोन गनमैन्स की बात ही चली है तो निज्जर को मारे जाने वाले 3 लोगों को तो पहले गिरफ्तार कर ही लिया गया था कनाडा की तरफ से। अब एक कनाडा के निवासी को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि फिर से
भारत से गया हुआ व्यक्ति ही है, पर वो वहां पर नागरिकता ले चुका है और उसको भी निज्जर के हत्या में साझेदार मानकर उसको भी गिरफ्तार किया गया है। असल में इसको पहले ही लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था, निज्जर केस में नहीं, दूसरे केस में, आर्म्स के केस में गिरफ्तार किया हुआ था। अब ये माना जा रहा है कि निज्जर की हत्या में भी इसका हाथ है। अब आप समझिए कि धीरे धीरे वहां के जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए कुछ 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चौथा व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया है, पर अभी भी भारत का हाथ इसमें वो नहीं बता पाए। हो सकता है इन 4 लोगों को मार पीट के भारत का हाथ जबरदस्ती करवाने का प्रयास भी वो करें, पर भारत का हाथ इसमें है नहीं। और कनाडा एड़ी चोटी का जोर भी लगा लिया है, फिर भी उनको कोई सबूत मिल नहीं पा रहा है, नहीं तो अभी तक वो पूरे विश्व में हल्ला कर चुके होते। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। तो 2-3 चीजें हैं जो रशिया से जुड़ी हुई हैं और रशिया के तेल से जुड़ी हुई हैं। पहली हम लोग बात कर लेते हैं यूएस का जो एम्बेसडर भारत के अंदर है, वो एक सेमिनार में भाग ले रहा था और उसके द्वारा ये कहा गया कि भारत जो रशियन तेल खरीद रहा है वो यूएस चाहता था इसीलिए खरीद रहा है, नहीं तो नहीं खरीद पाता। उसने इसके पीछे का कारण भी बताया। उसने ये बताया कि अगर रशियन तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आता तो तेलों का दाम बढ़ जाता, ऑयल का दाम बढ़ जाता पूरे वैश्विक स्तर पे, और अमेरिका इस चीज को कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए भारत को परमिशन देता रहा, या भारत को कभी भी रोका नहीं गया कि तुम रशियन तेल मत खरीदो, ये नहीं कहा गया। और भारत की तरफ से ये सस्ते में तेल खरीदा जा रहा था, जिससे कि रशिया को भी ज्यादा पैसों का पेमेंट नहीं हो सका। मतलब जो ऑयल की डिमांड है पूरे विश्व में वो भी कंट्रोल रही और रशिया के जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं गए। अब ये तो वो अपना दिमाग बता रहे हैं जब भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और कई यूरोपियन देशों को बेच रहा है इसको रिफाइन करके। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये उनकी खीज है, या वो भारत को नहीं रोक पाए, या वो रशियन तेल को बिकने से नहीं रोक पाए, इस कारण से वो अलग सा तिकड़म बता रहे हैं, या इसमें अमेरिका का ही हाथ है, ये भारत अमेरिका के परमिशन से ही खरीद रहा है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, रशियन तेल जो हम खरीद रहे थे उसका पैसा, उसका जो पेमेंट है वो रुपए में हो रहा था, और रशिया के भारत के अंदर कई बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए जिसमें कि रुपीज में उनका पैसा इकट्ठा होता चला जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि कुछ 8-10 बिलियन डॉलर अभी तक इकट्ठा हो चुका है, और ये 6 महीनों के अंदर ही इकट्ठा हो गया था। अभी तो और ज्यादा धीरे धीरे इकट्ठा हो गया होगा। इन 6 महीनों का जो पैसा, कुछ कहा जा रहा है कि ये अक्टूबर दिसंबर तक की बात करी जा रही है कि उस समय का जो पैसा था वो लगभग 8 बिलियन डॉलर इकट्ठा हो गया था, और रशिया ये नहीं सोच पा रहा था कि इसका क्या करना है। अब अचानक से उसको समझ में आ गया है कि इसका क्या करना है। असल में भारत की तरफ से 4 बिलियन डॉलर का हथियार एक्सपोर्ट रशिया को किया जा रहा है। मतलब रशिया भारत से खरीद रहा है डिफेंस इक्विपमेंट जो कि 4 बिलियन डॉलर की वर्थ रखते हैं, और ये जो वोस्ट्रो अकाउंट में उनका रुपए पड़ा हुआ है, पेमेंट उसी से भारत के अंदर हो जाएगी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेमेंट्स हैं, पर मोर और लेस यही बताया जा रहा है कि 4 बिलियन डॉलर का रशिया जो रुपए पड़ा हुआ है उनका भारत के अंदर, उससे वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे रशिया से अगर हम व्यापार की बात करें तो रशिया भारत को लगभग 80 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, और भारत केवल 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है रशिया को। अगर रशिया ने भारत से ये डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं तो उसमें मेनली आर्टिलरी सेल्स होंगे, बम्स होंगे, या ऐसी छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली कोई चीजें होंगी, डिफेंस इक्विपमेंट होगा, या हो सकता है ड्रोन्स भी हों। पर इससे भारत का एक्सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट बेचने की भारत की बढ़ जाती है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।